नेतृत्व है किसानों का, उसको बुलाया था और उसके अंदर स्पष्ट रूप से किसानों ने चेतावनी दे दी। सबसे पहले तो ये कहा कि भाई अगर यहाँ बाहर आकर के बात करनी है तो करिए, हम किसी भी दफ्तर के अंदर किसी चार दीवारी के भीतर कोई भी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल खुले में, जहाँ प्रशासन भी था, मीडिया भी था और किसान भी थे, बड़ी खुल कर के बात हुई है। और किसानों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जैसा 16 तारीख को किया गया, अगर थोड़ी सी भी आगे शुरुआत की तो उसका दुष्परिणाम होगा। 16 तारीख को भी किसानों ने बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से टोलों से चले थे, बिल्कुल बिना काम के, जगह जगह बैरिकेड लगाए। जब मुख्यमंत्री जा चुका था उसके बावजूद बैरिकेड लगाने का एक ही तात्पर्य था कि किसी तरह से इन किसानों को दिग्भ्रांत किया जाए और ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इनकी पिटाई हो सकती है। और उस प्लान के अंदर वो कामयाब भी हुए, क्योंकि किसानों को ये विश्वास रहा कि अभी तक खट्टर आया नहीं है, मुख्यमंत्री अभी तक आया नहीं है और वो उद्घाटन करने के लिए आएगा। इसलिए सारे के सारे किसान हॉस्पिटल वाली गली में पहुंच गए और वो इस तरह से मैनेज किया कि जो सबसे तंग गली थी उसके अंदर किसानों को डाइवर्ट कर दिया। और जो ही किसान हॉस्पिटल के आसपास पहुंचे तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर मारने का कहीं प्रावधान नहीं है। अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो वो सीधी गोलियां भी चला सकते हैं, लेकिन पत्थर मारने का पुलिस का कहीं भी प्रावधान नहीं है। अश्रु गैस के गोले छोड़ सकते हैं। और जो ही इन्होंने पत्थरबाजी की उसके साथ लाठीचार्ज किया। हमारे बहुत से कम 1000 किसान, माताएं, बहनें घायल हुई हैं और उसमें से कुछ ने MLR भी कटवाई है। तो ये बड़ा प्री प्लान्ड था और प्लानिंग के तहत ही किसानों को वहाँ तक लाया गया। तो ये और जब उस दिन आपकी मीटिंग हुई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में 11 सदस्यीय कमेटी जब अंदर मीटिंग हुई थी IG, DC, SP के साथ में, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि भी जो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और जो कि बाद में ये मुकदमा दर्ज अभी कह रहे कि 350 किसानों पर 307, 188 ये लगाई गई है। तो क्या प्लान सरकार का? नहीं, ये इस किसान आंदोलन को दिग्भ्रांत करना चाहते हैं। ये दिल्ली से ध्यान हटाने के लिए ये चाहते हैं कि भाई दिल्ली की बजाय ये आंदोलन कई जगह फैल जाए। तो ये इनका बिल्कुल प्री प्लान्ड था और आंदोलन को दूसरे केंद्र बिंदु बनाने के लिए हिसार के अंदर ये साजिश रची गई। तो अभी क्या प्लान रहेगा आपका? अगर हमारा 24 तारीख को भी अगर तब तक मुकदमे वापस ना होते और आप घेराव करोगे, उसके बाद में मैं आपको वो जो आपकी बात अधूरी रहेगी, वहाँ स्पष्ट रूप से बात हुई थी। इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन ने ये कहा था कि भाई हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हमने भी, क्योंकि MLR हमने इसीलिए नहीं कटवाई कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ समझौता हो गया था। समझौते को जो है ना उन्होंने तोड़ा और उसके बावजूद हमने MLR कटवाई है। और अभी भी हम उनको चेता के आए हैं कि हमारा 24 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन है, संयुक्त मोर्चे की कॉल है। और सिर्फ हिसार या कमिश्नरी ही नहीं, सारा हरियाणा से और पंजाब से भी किसान 24 तारीख के प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। और हमने उनको आगाह किया है
कि एक मोटी सी बात ये है कि जिस तरह से पहले बैरिकेड्स लगाए गए और किसानों को तंग करने के लिए अवरोध पैदा किए गए, तो आप लोग शासन से बात कर लें, क्योंकि पंजाब से भी हमारे साथी आएंगे और सारा हरियाणा से साथी आएंगे। कहीं पर भी हमारे किसानों को रोका ना जाए। अगर रोका जाएगा तो क्योंकि भीड़ इतनी बड़ी होगी और कोई अगर ऐसा समाचार फैल जाएगा तो उसके अंदर प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए।